और जब आप प्रेम लुटाने लगोगे, जब आप प्रेम देने लगोगे, तो प्रेम मिलने लगेगा। शिव, बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। शंकर भगवान ने अपनी जटा में गंगा जी को रखा और सारे विश्व के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए शंकर भगवान ने वो गंगा पृथ्वी पर भेज दी। अब शिव जी ने आपको क्या दिया है? जम के बोलो, क्या दिए? जटा में से गंगा। आप शंकर जी को क्या दे रहे हो? जो पानी भरकर ले गए हो, लोटा भरकर ले गए हो, भले आपने उसमें गंगा का जल नहीं मिलाया, पर आप लोटा भरकर, जल भरकर लेकर गए हो, शंकर को समर्पित करा, तो भाव तो आपका गंगा का ही है कि हम शिव जी को गंगा का जल समर्पित कर रहे हैं। भाव तो आपका वही है। आप भले ना दिए हो, पर भाव आपका वही है। शिव ने गंगा दी, आपने शंकर को गंगा दी। रामेश्वरम जाकर करा क्या आपने? केवल गंगा का जल ही तो समर्पित करा है शिव। क्योंकि भोलेनाथ ने, विश्वनाथ ने, शंभू ने आपको प्रदान करा था, तो आपने उनको दिया है। दूसरा, शिव ने आपको क्या दिया? तो शंकर ने दूसरी चीज दी है हमको, सत्य। क्या प्रदान करा है? सत्य। शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने बारंबार असत्य बोला, हर बार असत्य बोला, आखिरी में उनका सिर भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा और उनका मस्तक कटवा दिया। जिस मुख से वो झूठ बोल रहे थे, असत्य बोल रहे थे, वो मस्तक काट दिया गया। वो मस्तक काट दिया गया जिससे वो असत्य बोल रहे थे, जिससे वो झूठ बोल रहे थे। क्योंकि भगवान शंकर को अगर प्रिय है, मेरे देवाधिदेव महादेव को अगर कुछ प्रिय है, तो वो सत्य प्रिय। सत्यम शिवम सुंदर। शंकर को सर्वाधिक प्रियता किसमें? सत्य में। सतनाम कहो, भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो। सत्य में शिव है, और जहां शिव है वहां जीवन अपने आप सुंदर है। सत्य शिव ने दिया। कब दिया? जब सती मैया राम जी की परीक्षा लेकर आई, और परीक्षा लेकर आने पर राम जी की परीक्षा लेकर जब भगवान शिव के पास पहुंची, और शंकर भगवान ने पूछ लिया, क्यों सती तुम नीचे गई थी मृत्युलोक में, तो मृत्युलोक में जाने के बाद अपने राम जी जो घूम रहे थे उनकी परीक्षा ली, पर सती ने असत्य बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने ध्यान लगाकर देखा कि सती मैया सीता जी का रूप रख कर गई हैं और राघव जी की परीक्षा ले रही हैं। तब शंकर भगवान का हृदय निचोड़ गया, शंकर भगवान का हृदय कचोट गया। शिव जी के नेत्रों से अश्रु का एक बूंद नीचे की ओर गिर गया। सती मां ने, माता सती ने शंकर भगवान के उसी अश्रु को अपने हस्त कमल में लिया। नाथ, ये अश्रु आपका है। सती, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। सती, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। सती ने पूछा, इस अश्रु की हकदार मैं नहीं हूं? नहीं नहीं, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। यह अश्रु तो आप किसी और को दीजिए। सती ने पूछा, क्यों? शंकर भगवान बोले, मेरा यह अश्रु आपको मालूम नहीं है कि ये मेरा आंसू कब निकला है?
आप झूठ बोली हो, असत्य बोली हो, तब निकला है। आपने असत्य कहा है, आपने झूठ कहा है, इसलिए मेरा अश्रु निकला है। सामने वाला व्यक्ति जब झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, तो उसके सामने जिससे वो असत्य बोल रहा है, जिससे वो झूठ बोल रहा है, और उसको ये मालूम है कि सत्य नहीं है ये, तो उसके नेत्र से जो अश्रु निकलता है वही सत्य है, वही सत्य। शिव के नेत्र से जो निकला है वो सत्य है। सती मैया से कहा इस अश्रु को आप नहीं रख सकती, क्योंकि आपके पास में नहीं रह सकता, आप झूठ बोल दियो, आप असत्य बोल दियो। व्यक्ति तो आखिरी में बोलता है राम नाम सत्य है, बाकी का समय तो राम राम जपना, पराया माल अपना, मुख में राम बगल में चोरी। सत्य तो आखिरी में निकलता है, जब जीवात्मा चली जावे, जब ये आत्मा, ये जीव केवल शरीर पड़ा हुआ है और आत्मा निकल गई, तब लोगों ने जब उठा कर लेकर गए, तब कहा कि राम नाम सत्य है। इससे पहले सत्यता नजर नहीं आती। जब तक जिंदा रहता है ना, तो परिवार सत्य है, पत्नी सत्य है, कुटुंब सत्य है, मेरा घर परिवार, नाते रिश्ते, ये सब सत्य नजर आएंगे। और जैसे ही प्राण छूट गए, सब असत्य, बस राम नाम सत्य नजर आता, उसके सिवाय कुछ सत्य नहीं दिखता। उसके सिवाय कोई सत्यता नहीं। लो सती, ए सती, ये आपके हस्त कमल में जो अश्रु रखा है ना, ये अश्रु आप पहचान नहीं पा सकती कि अश्रु में सत्यता है। इस अश्रु को आप जान नहीं पाओगे। किसी ने एक लाइन अच्छी गाई है, शायद किसी ने गाए होगी, कोई कलाकार ने, पर अच्छी